हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 क्षितिज भागे के काव्य खंड से बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के क्वेश्चन आंसर। प्लीज लाइक का बटन दबाएं और अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को बीच में से छोड़कर ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में सभी आंसर्स को एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। बहुत सरल और साधारण भाषा में मैं आपको सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन देती हूँ, व्याख्या करके देती हूँ, अर्थ समझा के पढ़ाती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर मुंह जवानी याद हो जाएं। जब भी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें तो आपको ना तो किसी की मदद लेनी पड़े और ना ही कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़े। आपको यहीं से सारे उत्तर मिल जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं। इसलिए क्लास को पूरा समझा करके ही आपको बताया जाता है। और अगर आप बीच में से क्लास छोड़ देते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई आंसर तो आपका छूट ही जाएगा। तब वही आंसर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्लास को ध्यान से पूरा अटेंड कीजिएगा और क्लास अटेंड करने के बाद अंत में जा करके दुर्गा पाल मैम की क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये फायदा मिल जाए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न उत्तर की तरफ। इस कविता की व्याख्या मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च करके उस व्याख्या को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रोचक ढंग से मैंने आपको व्याख्या सुनाई है, जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और कविता का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। जो एनिमेटेड वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा दुर्गा पाल मैम की क्लास में। इस कविता का पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। मतलब कि जब आप कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा सीन क्रिएट होता है उन 2 लाइनों को पढ़ने के बाद। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से मेरे दिमाग में तो बाल मजदूरी का चित्र उभरा। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का अर्थ है दया के भाव उमड़े हैं। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि जिन बच्चों के खेलने कूदने की आयु है, वे बच्चे खेलने कूदने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए जा रहे हैं, और वो भी इतनी भयंकर कोहरे से भरी हुई ठंड में। पेट भरने की मजबूरी का कारण ही ऐसा हुआ है। ठंड में सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी काम पर जा रहे होंगे। और चिंता इसलिए होती है मुझे क्योंकि इन बच्चों की ये बुरी हालत जाने कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। लेकिन कोई समाधान न होने के कारण मैं सिर्फ चिंता ही कर सकती हूँ और सिर्फ उनके प्रति करुणा का भाव ही मेरे मन में जगता है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात को एक वर्णन की तरह लिख देते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो जो भी इसे पढ़ेगा उसके मन में कोई ना तो बच्चों के प्रति लगाव पैदा होगा, ना ही कोई संवेदना पैदा होगी, ना वो कुछ सोचेगा, क्योंकि ये तो एक बात लिखी गई है। अगर इसे इस तरह से लिख दिया जाए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अब ये प्रश्न बन गया, तो शायद पढ़ने वाले के दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जिज्ञासा होगी कि वाकई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और जब वो उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ कारण तो उसे मिलेगा और हो सकता है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम भी हो जाए। इसलिए कवि चाहता है कि इसको विवरण की तरह नहीं लिखा जाए बल्कि इसको एक प्रश्न की तरह लिखा जाए, ताकि पढ़ने वाले को इसका उत्तर खोजने पर मजबूर किया जाए। क्योंकि कवि जानता है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है और समाज को
जागरूक करने के लिए और ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना ठीक होगा। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का मुख्य कारण है सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते हैं। इतने गरीब हैं वो कि उन्हें 2 समय का खाना नहीं मिलता है। इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से ही काम करना पड़ता है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि घर घर में इतनी गरीबी है भारत में कि उन बच्चों को खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ाई की बात सोच ही कैसे सकते हैं। पहले तो खाने की अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए तो वो करेंगे ही कुछ ना कुछ। जब माता पिता की आय इतनी नहीं है कि बच्चों को घर बैठ के खाना खिला सकें, तो बच्चों को काम पर निकलना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो अमीर लोग हैं वो खूब अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बिल्कुल ही गरीब हैं कि खाना भी नहीं जुटा पाते। तो यही कुछ कारण है। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं, यानी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। संवेदनहीन भी हो रहे हैं, यानी उन्हें किसी दूसरे को देख के कोई दुख नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। दूसरों के कष्टों को वे जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि छोड़ो, ये कौन सा हमारा बच्चा है। लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहां-कहां काम करते हुए देखा है? मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक जगहों पर काम करते देखा है। कई बार चाय की दुकान पर दिख जाते हैं, होटलों में दिख जाते हैं, कई बहुत सारी दूसरी दुकानों पर दिखते हैं, स्टेशन पर दिखते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, रेड लाइट पर जो सिग्नल रेड होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं सड़कों पर, वहाँ घरों में, किसी के अपने पर्सनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर, सुबह शाम रात कभी भी हम देख सकते हैं, किसी भी मौसम में हम देख सकते हैं बच्चे बहुत जगहों पर काम करते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चे देखिए, इस देश का भविष्य बच्चे हैं। किसी भी देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वो बड़े होंगे और बड़े होकर वही देश संभालेंगे। जैसा हमारा बचपन होगा, हमारे देश का बचपन जैसा बीत रहा होगा, कुछ सालों में हमारे देश का भविष्य वैसा ही होगा। यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी। देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपराध है और बहुत ही अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ये तो बच्चों का रचना और अभिव्यक्ति के जैसा ही प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चों को इसलिए दिया गया है कि वो खुद महसूस कर सकें कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उन्हें काम पर जाते वक्त कैसा लगता होगा। ये भावना अगर बच्चों के अंदर आ जाएगी तो उनकी सुविधा के लिए बच्चे कुछ काम कर पाएंगे। तो मैं अगर अब बच्चों को काम करते हुए जाते देखूं, मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत गलानी होती है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर भी ना देखती, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पापा की आय हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती। मुझे पढ़ने का बहुत मन होता है। मैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं भी पढ़ पाती। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का मन ऐसा ही होता होगा जो काम पर जाते हैं। किसी का भी मन नहीं करता होगा बचपन में काम पर जाना। हाँ, हो सकता है कि बच्चों को इस उम्र में इतनी अक्ल नहीं होती और वो उसी को अपना भविष्य समझकर अपनी किस्मत समझ करके काम करते रहते हैं। लेकिन जब वो बच्चे वाकई ही दूसरे बच्चों को पढ़ने जाते हुए देखते होंगे तो उन्हें ऐसा ही महसूस होता होगा कि काश वो भी पढ़ सकते, काश उनके पास भी इतना पैसा होता या कोई उनकी मदद कर देता जिससे वो भी पढ़ पाते और अपना और देश का भविष्य दोनों ही सुरक्षित कर पाते। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए?
मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए, कारण बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनके मन भावुक होते हैं। बचपन खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है, और ये कोमलता तो वहां मिलेगी नहीं जहां पर वो काम करने जा रहे हैं। जो भी मालिक होगा वो तो उनसे काम लेगा, क्योंकि वो उन्हें पैसे दे रहा है, और कर्कश आवाज में ही बात करेगा। जबकि जो बच्चों का मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है, और इस तरह की आवाज को सुनकर, इस तरह के टोन को सुन करके, अपने प्रति बेदर्दी को देख करके उनका मन दुखी होता है। बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके चलते ना तो वो खेल सकते हैं, ना उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलता है, और जीवन की जो खुशियां होती हैं उनसे भी वो वंचित रह जाते हैं। उससे उनका शोषण ही होता है। इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने, खेलने, कूदने के अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रश्न उत्तर। रचना और अभिव्यक्ति के भी दोनों प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी क्लास में टेस्ट हो या कोई एग्जाम हो, आप आराम से अपनी सोच के हिसाब से ही इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से कोई भी नकल करके कॉपी में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आप दुर्गा पाल मैम की क्लास को एक बार अटेंड कीजिए और वहां से आंसर समझ लीजिए, और उसके बाद अपने टेस्ट में, अपनी कॉपी में, होमवर्क में, कहीं पर भी आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई हो, सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हो, तो प्लीज लाइक का बटन, अगर आपने अभी तक भी नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप कौन से शहर से और कौन से स्कूल से हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस क्लास को अटेंड करने का मौका मिले और आंसर्स को अच्छे से वो भी समझ सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.